गुड मॉर्निंग क्लास। चलिए आज अपन देखेंगे रमन इफेक्ट, रमन प्रभाव क्या होता है। ठीक है, तो रमन इफेक्ट में हम आज देखेंगे डेफिनेशन पार्ट देखेंगे। ठीक है, फिर उसके स्टोक्स और एंटी स्टोक को देखेंगे, फिर रमन शिफ्ट को देखेंगे। रमन शिफ्ट के बाद इसका क्या एप्लीकेशन है, ठीक है, इसका और क्वांटम और क्लासिकल में कैसे इसको एक्सप्लेनेशन किया गया है, इसको देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले जानते हैं कि रमन इफेक्ट जो है, रमन इफेक्ट से पहले इस मतलब ये कॉन्सेप्ट को बनाने से पहले और क्या कॉन्सेप्ट था, तो इस पर हमारे अदर कंट्री के जो साइंटिस्ट थे, जो रेलेस का नियम है, रेले जो साइंटिस्ट हैं, इन्होंने कहा गया इस इफेक्ट को समझने से पहले एक बढ़िया सा एग्जांपल से इसको स्टार्ट करूंगा। जैसे क्या होता है कि आप कैरम वगैरह खेलते हो, ठीक है, कैरम वगैरह खेलते हो तो ये आपका कैरम बोर्ड है मान के चलो, ठीक है, और यहां से आप स्ट्राइक करते हो, यहां पर बहुत सारा चीज रहता हुआ है आपका कोली वगैरह, ठीक है, तो जैसे ही आप इसको स्ट्राइक करते हो, ठीक है, तो इसको क्या हो जाता है, बिखर जाता है। ठीक है, तो ये बिखरना ही यहां पर हम देखेंगे स्कैटरिंग के फॉर्म पे। ठीक है, और ये जो हम आप इससे इंसिडेंट के मारे वो हमको इंसिडेंट कहेंगे, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट लाइट। ठीक है, और जो हमारा स्कैटरिंग हुआ वो इसी फिनोमेना पे अपन देखेंगे क्या, रमन इफेक्ट। ये एग्जांपल मैं अपने से लिया हूं, इसको कोई एकदम ऑथेंटिक ना समझे, ठीक, इसको आपको समझाने के लिए था कि ऐसे करेंगे। रेले का नियम क्या कहता है, यदि आप इंसिडेंट, ये सपोज इंसिडेंट रे मतलब आपतित किरण, ये हमारा आपतित किरण है, ये कोई पदार्थ है, ये यहां पर जैसे ये इंसिडेंट हो गया, ठीक है, अब ये टकराने के बाद, स्कैटरिंग होने के बाद यहां से अब जो भी चीज निकलेगा, लाइट निकलेगा। ठीक है, मतलब जितने इंटेंसिटी के साथ या जितने फ्रीक्वेंसी के साथ आप इसमें इंसिडेंट किए हो, और इस पारदर्शी माध्यम कहना चाहिए, सॉलिड लिक्विड गैस का जो जिसमें भी लिए हो, इसके बाद ये क्या होगा, स्कैटरिंग के बाद इसकी फ्रीक्वेंसी में कम या ज्यादा हमको देखने को मिलेगा, हाँ या ना। ठीक है, तो रेले ने क्या कहा गया कि ऐसा चीज करते हैं तो कोई चेंज नहीं होता है, जितने इंटेंसिटी के साथ आप रेज इंसिडेंट किए हो, आप उतने ही इंटेंसिटी के साथ या उतने ही फ्रीक्वेंसी के साथ हमको रेज मिलेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो ये किसने कहा, रेले ने। ठीक है, इसमें क्या क्या सेम हो सकता है बताएं, रेले में जो हमारा तीन चीज था, ठीक है, एक तो हम नो चेंज, वेवलेंथ पे कोई चेंज नहीं होगा, ठीक, सेकंड है हमारा इंसिडेंट रे पे कोई चेंज नहीं होगा, और लास्ट हमारा क्या है, हाँ, स्कैटरिंग पे। ठीक है, चाहे हम तरंग दैर्घ्य की बात करें, चाहे आपतित प्रकाश की बात करें, चाहे हम प्रकीर्णन की बात करें, ठीक है, तो ये इस पर कोई चेंज नहीं हो गया, ये कहा रेले ने। अब हमारे पास हमारे इंडियन साइंटिस्ट रमन ने, सर सीवी रमन ने एक एक्सपेरिमेंट किया, रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। उसमें यह देखा गया कि प्रकाश का प्रकीर्णन कैसे होता है, प्रकाश का प्रकीर्णन अपन कैसे होता है। जैसे आप आसमान को देखते हो, ठीक है, तो वो नीला रंग होता है, ठीक है, तो वो स्कैटरिंग के कारण ही हमको नीला दिखाई देता है। ठीक है, तो इसको बढ़िया से एक एक्सपेरिमेंट किया गया, इसको हम क्या कहेंगे, रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, इसको कब, 28 फरवरी 1928 में इसको किया गया। ठीक है, इसमें क्या कहा गया कि एक वर्णीय प्रकाश या फिर लघु आवृत्ति परास वाले अवरक्त प्रकाश को किसी पारदर्शी माध्यम में जब हम इंसिडेंट कराते हैं, ठीक है, पारदर्शी माध्यम में क्या हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, सॉलिड, लिक्विड और गैस के फॉर्म पे हो सकता है, जो भी पारदर्शी माध्यम पे है। ठीक है, जैसे ये कोई पदार्थ है, इस पर आप इंसिडेंट किए, तो ये स्कैटरिंग के बाद 2 पार्ट में या 3 पार्ट में, जितने पार्ट में वो डिवाइड होगा उसको देखेंगे। तो जितने फ्रीक्वेंसी के साथ आप इंसिडेंट किए हो, तो इधर क्या होगा, या तो हाई हो सकता है या तो फिर लो हो सकता है। तो ये कॉन्सेप्ट दिया गया किसने, रमन। ठीक है, इसमें कहा गया कि एक वर्णीय प्रकाश मतलब मोनोक्रोमेटिक लाइट, ठीक है, शॉर्ट रेंज फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये जो है ऑलरेडी हमारे इंफ्रारेड रीजन में आते हैं, किसमें आते हैं, इंफ्रारेड रीजन में, जिसको हम लोग अवरक्त प्रकाश कहते हैं। ठीक है, किसी पारदर्शी माध्यम, सॉलिड, लिक्विड, गैस में यदि हम इंसिडेंट कराते हैं तो उसके कुछ ही पार्ट में प्रकाश का प्रकीर्णन होता है,
ठीक है, कुछ ही पार्ट में क्या होता है, प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। तो ये स्टेटमेंट दिया किसने, सर सीवी रमन ने। ठीक, अब ये कम और ज्यादा के कॉन्सेप्ट में कैसे, सपोज यदि आप इंसिडेंट, जो इंसिडेंट लाइट है, ये हमारा सपोज इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे यदि इंसिडेंट करा रहे, ये कोई ऑब्स्टेकल हो, सॉरी सॉलिड लिक्विड और गैस कोई भी पारदर्शी है ना माध्यम लिए हो, इसमें आप इंसिडेंट कराने के बाद सपोज आपका जो फ्रीक्वेंसी है, क्या है, फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी यदि आपका यदि लो है ना, लेस है, मान के चलो कम है, आवृत्ति कम हुआ, जैसे यहां पर लिखता हो आवृत्ति यदि आपका कम है, किससे, आपतित प्रकाश से, इंसिडेंट रे से आपका जो यहां निकल रहा है उससे यदि आपका फ्रीक्वेंसी कम है, तो इसको कहेंगे क्या, हमारा स्टोक लाइन, क्या बोलेंगे, स्टोक लाइन या स्टोक रेखा, क्या बोलेंगे इसको, स्टोक रेखा, इसको बोलेंगे स्टोक्स लाइन। ये हो गया हमारा फर्स्ट। सेकंड, जस्ट इसके विपरीत क्या हो जाएगा, कोई भी आपतित प्रकाश है, ठीक है, उससे यदि हमको अधिक आवृत्ति का मिलता है, किससे, अधिक आवृत्ति का, अधिक आवृत्ति का मिल रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे, बोलो, है ना, प्रति स्टोक रेखा, एंटी स्टोक लाइन। यहां तक क्लियर है। ये मैं बताया फ्रीक्वेंसी के बेस पे, फ्रीक्वेंसी कम आएगा इंसिडेंट के, वो स्कैटरिंग के बाद, स्कैटरिंग के बाद यदि कम हमको फ्रीक्वेंसी मिल रहा है तो स्टोक लाइन, स्कैटरिंग के बाद यदि हाई मतलब फ्रीक्वेंसी उसका अधिक मिल रहा है तो हम हमारा क्या हो जाएगा, एंटी स्टोक लाइन। इसके जस्ट यदि हम इंटेंसिटी की बात करेंगे, इंटेंसिटी वो फ्रीक्वेंसी, जिसका फ्रीक्वेंसी यदि कम है उसकी इंटेंसिटी क्या होगी, हाई, ठीक है, जिसका हाई फ्रीक्वेंसी है उसका लो इंटेंसिटी होगा, तीव्रता। क्लियर हुआ यहां तक, यहां तक कोई दिक्कत? तो इस टाइप से हमको स्पेक्ट्रम दिखाई देगा, जो कम लाइन और ज्यादा लाइन में डिवाइड करेंगे तो इसको बोलते हैं क्या, रमन, इसको बोलेंगे रमन लाइंस, इसको क्या बोलेंगे, रमन लाइंस, रमन रेखा कहते हैं इसको, क्या बोलते हैं, रमन रेखा। और इस जितना बताया उस पूरे प्रभाव को बोलते हैं रमन प्रभाव, इसको क्या बोलते हैं, रमन प्रभाव, इसको क्या बोलेंगे, रमन प्रभाव या रमन इफेक्ट। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? बहुत है। अब इसमें हम थोड़ा सा देखते हैं रमन शिफ्ट के बारे में। रमन शिफ्ट है ना, रमन का जो विस्थापन होता है वो किस तरह से होता है, तो रमन शिफ्ट के लिए डेल न्यू को क्या बोला गया, रमन शिफ्ट। न्यू जो है हमारा सेंट्रल फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, न्यू वन स्टोक्स का फ्रीक्वेंसी है, न्यू टू एंटी स्टोक की फ्रीक्वेंसी है। तो ये जो हमारा क्या है, मेन वाला फ्रीक्वेंसी है, मेन वाला इंसिडेंट, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, स्टोक का जो होता है हमेशा कम होता है तो इससे माइनस कराएंगे, एंटी स्टोक का ज्यादा होता है तो इससे माइनस कराएंगे, है ना, ये सिचुएशन। और इसका जो रेंज होता है वो क्या आता है हमारा, 3 × 10⁻12 हर्ट्ज टू 10⁻14 हर्ट्ज। ऑलरेडी यदि आप इस रेंज को देखोगे तो आपका इंफ्रारेड रीजन पे ही आता है, इंफ्रारेड रीजन मतलब औरक्त क्षेत्र पे आता है, ठीक है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? यहां तक बन जाएगा रमन, ठीक। अब इसके हम देखते हैं क्या, प्रॉपर्टी की बात करेंगे, ठीक है। प्रॉपर्टी क्या क्या हो सकता है, रमन इफेक्ट याद रखिएगा, ये कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी शो करता है, ठीक है। इसका क्या हो सकता है, स्टोक्स और एंटी स्टोक सिमेट्रिक प्रॉपर्टी होगा दोनों साइड का, ठीक है। स्टोक्स और एंटी स्टोक दोनों और सममित स्थिति में होते हैं, जैसे यह मैं बनाया हूं यहां पर, ठीक। सेकंड पॉइंट बोलते हैं मूल तीव्र रेखा की आवृत्ति आपतित प्रकाश की आवृत्ति के बराबर होती है, ठीक है। मतलब जहां से लाइट निकल रहा है और वही तो इंसिडेंट लाइट होगा ना, जो निकल रहा है उसी को बोल रहे हैं, ठीक। थर्ड वन, आवृत्ति के बेस पे मैं आपको समझा चुका हूं कैसे,
आवृत्ति स्टोक्स लाइन में क्या होगा, लो, और एंटी स्टोक्स में हाई। इंटेंसिटी की बात करेंगे तीव्रता में तो क्या हो जाएगा, जस्ट इसके अपोजिट। ठीक, लास्ट ये जो है पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, ठीक है, और ये अवरक्त क्षेत्र पे ही होता है। ठीक, यदि हम ताप को बढ़ा रहे हैं तो विस्थापन में क्या होती है, कमी आती है। ताप बढ़ाएंगे तो विस्थापन में क्या आता है, कमी आता है। यहां तक क्लियर हुआ? ठीक, इसके बाद हम इसको देखेंगे, इसका यूज क्या होता है। एप्लीकेशन ऑफ रमन इफेक्ट। एप्लीकेशन का सिंपल छोटा सा बोल सकते हैं, जो मॉलिक्यूल्स है उसके साइज और उसका स्ट्रक्चर फाइंड आउट करने के लिए इसका यूज होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, अणुओं की क्या बोलेंगे, संरचना ज्ञात करने में, है ना, अणुओं की संरचना ज्ञात करने में। ठीक है, इसका एप्लीकेशन क्या है, यूज क्या है हमारा, अणुओं की संरचना ज्ञात करने में होता है। ठीक, और इसका एक चीज और है, इसको हम लोग दो तरीका से अच्छे से समझ सकते हैं। एक्सप्लेनेशन ऑफ रमन इफेक्ट, इसको थोड़ा सा यहां पर करते हैं, इसको बिठाऊं क्या इधर, ठीक है। एक्सप्लेनेशन ऑफ रमन इफेक्ट। ठीक है, एक्सप्लेनेशन ऑफ रमन इफेक्ट, इसको हम दो तरीके से समझ सकते हैं। पहला, एक तो हमारा क्लासिकल के थ्रू, और एक समझेंगे हमारा सेकंड जो है क्वांटम के थ्रू। इसके थ्रू, क्वांटम के थ्रू, क्लासिकल और क्वांटम के थ्रू रमन इफेक्ट को और बड़े अच्छे से समझा जा सकता है। ठीक है, कि कैसे उसके कुछ ही पार्ट में इसका स्कैटरिंग होता है। ठीक है, इसके बाद भी और बहुत सारा बना है, कॉम्पटन इफेक्ट है। ठीक है, कॉम्पटन इफेक्ट और रमन इफेक्ट कोई खास अंतर नहीं कहना चाहिए, मतलब रीजन का डिफरेंस होता है। जैसे हम इसमें इंफ्रारेड की बात करें, उसमें कुछ अदर रीजन में हो जाए, यहाँ शिफ्ट कुछ दूसरा है तो उसमें शिफ्ट कुछ दूसरा होगा, लगभग कोई उतना वो नहीं है, लगभग इसको अपने दोनों इसका डिफरेंस भी आता है, पूछता है कई बार, तो इसको और नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अभी क्वांटम के बेस पे अपन देख सकते हैं, क्वांटम मतलब फोटोन थ्योरी पर बेस्ड है ये। ठीक है, E इज इक्वल टू एच न्यू पे। ठीक है, जहां पर E हमारा एनर्जी है, H इज व्हाट, प्लैंक कांस्टेंट, एंड न्यू इज व्हाट, फ्रीक्वेंसी। ओके, अब इसमें स्टोक्स और एंटी स्टोक लाइन को कैसे समझाया गया, मैं थोड़ा सा और बताता हूं इसमें। ठीक है, जैसे मान के चलो, पेन कैसे नहीं चल रहा है, ये हमारा दो रीजन लिए हैं। ठीक है, अब स्टोक की बात करेंगे, ये इस रीजन से, ठीक, और हायर रीजन से फिर हमारा ये लो रीजन पे। ठीक है, ये E इज इक्वल टू व्हाट, एच न्यू। ठीक है, E इज इक्वल टू व्हाट, एच न्यू 1। ठीक है, तो ये हमारा कहाँ हो गया, इससे कम, जितना होना चाहिए उससे क्या हो गया, एक कम। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, स्टोक्स। इसके जस्ट अपोजिट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 और ये 4। ठीक है, इसके जस्ट अपोजिट ये आपका कम है, लेकिन यहां से वो क्या हो रहा है, ज्यादा में आ रहा है। ठीक है, तो ये सपोज E इज इक्वल टू एच न्यू है ना, यहां पर E इज इक्वल टू व्हाट, एच न्यू 2। ठीक है, तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, एंटी स्टोक्स लाइन। समझ आ रहे हैं, कोई दिक्कत यहां पर? ठीक है, छोटा सा है रमन इफेक्ट, लेकिन बहुत ही पावरफुल है, और इसी इफेक्ट के कारण, इसी प्रभाव के कारण 1930 में सर सीवी रमन को नोबेल प्राइज मिला गया भौतिकी के क्षेत्र में। ठीक है, कब मिला गया, 1930 में, 1930 में। ठीक, और इसी इफेक्ट के कारण और सर के सम्मान के लिए 28 फरवरी को प्रत्येक वर्ष क्या मनाते हैं, साइंस डे मनाते हैं।
ठीक है, साइंस डे, विज्ञान दिवस का आयोजन किया जाता है कब? 28 फरवरी को। 28 फरवरी को विज्ञान दिवस का सर सीवी रमन के रिस्पेक्ट में ये चीज आयोजित किया जाता है। यहां तक क्लियर हुआ? ठीक, तो हम लोग क्या क्या देखें? रमन इफेक्ट का डेफिनेशन, उससे पहले उसका रेले के कॉन्सेप्ट, रेले ने क्या कहा गया कि जो हमारा इंसिडेंट है उसके बाद स्कैटरिंग के बाद दोनों लाइन क्या होता है? सेम होता है। चाहे हम वेवलेंथ के रिस्पेक्ट में देखें, चाहे इंसिडेंट रे की बात करें, चाहे हम क्या स्कैटरिंग के इक्वल होता है, वो सेम होता है, बराबर होता है, कोई चेंज नहीं होता है, ऐसा बोलना है किसका? रेले का। लेकिन हमारे इंडियन साइंटिस्ट सर सीवी रमन ने इसको एक एक्सपेरिमेंट किए, रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी, उसमें बताया गया कि जो हमारा मोनोक्रोमेटिक लाइट है, चाहे शॉर्ट रेंज फ्रीक्वेंसी है जो इंफ्रारेड रीजन में आता है, उसको हम किसी पारदर्शी माध्यम जैसे ठोस द्रव गैस में इंसिडेंट कराते हैं तो प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। प्रकाश का क्या होता है? प्रकीर्णन होता है। तो उसी इफेक्ट को कहा जाता है रमन इफेक्ट। और इसको और अच्छे से देखने के लिए हमारा दो लाइन बना हुआ है, स्टोक्स और एंटी स्टोक्स। स्टोक्स में जो भी इंसिडेंट लाइट है, वो इंसिडेंट लाइट क्या होगा? यदि हमारा फ्रीक्वेंसी कम आ रहा है इंसिडेंट से तो हमारा स्टोक्स लाइन कहलाएगा, और जिसकी फ्रीक्वेंसी हाई होगा इंसिडेंट लाइट से वो हमारा क्या कहलाएगा? एंटी स्टोक्स। और इसको पूरे लाइन को रमन लाइंस कहा जाता है, और इस पूरे इफेक्ट को क्या बोलते हैं? रमन इफेक्ट कहा गया है ना। ये कब बना? 28 फरवरी 1928 में, और इसी मतलब नोबेल प्राइज मिला गया 1930 में। उसके बाद हम लोग देखें रमन शिफ्ट के कॉन्सेप्ट, जो कि हमारा इंफ्रारेड रीजन में होता है, जिसकी वैल्यू 3 × 10⁻12 हर्ट्ज टू 12 टू पावर 10 टू पावर 40 इस रेंज का होता है। जो ये रेंज अपने आप में हमारा इंफ्रारेड रीजन का होता है। क्लियर हुआ? इसके प्रॉपर्टी वगैरह देखें, फिर उसका एप्लीकेशन कहाँ तक, अणुओं की संरचना ज्ञात करने में इसका यूज होता है बेसिकली। फिर इसको बड़े अच्छे तरीके से समझाया गया है क्लासिकल थ्योरी से और क्वांटम थ्योरी से। क्वांटम थ्योरी में जो फोटोन थ्योरी होता है E = h से, है ना, उसको बड़े अच्छे तरीके से मैं ये बताया हूँ। ठीक, इसके बाद आपका ओवर खत्म करें? चलो, थैंक यू क्लास।